क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान का कोई गुटका 1 मीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम के भीतरी दीवार के कांटेक्ट में है। सबसे पहले अपन एक ड्रम बना लेते हैं। तो देखिए ये रहा अपना एक सिंपल सा ड्रम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपन ने एक ड्रम बना लिया, ठीक है। इसका रेडियस अपने को दिया है 1 मीटर, तो रेडियस भी बना लो। तो अपन कहेंगे इसका रेडियस अपने को दिया है r = 1 मीटर, ठीक है। इसका द्रव्यमान कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान का कोई गुटका। तो ये रहा 10 केजी द्रव्यमान का एक गुटका जो इसकी दीवार के चारे क्या है, इसके कांटेक्ट में, ये गुटका हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भीतरी दीवार तथा गुटके के मध्य घर्षण गुणांक यानी म्यू का वैल्यू अपने को दे रखा है 0.1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बेलन ऊर्ध्वाधर है, तो अपन ने ऊर्ध्वाधर बनाया। अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहा है, ये वाली इसकी घूर्णन अक्ष है, इसके सापेक्ष किसी कोणीय वेग से घूम रहा होगा ऐसे। तो आपको बताना है कि गुटके को स्थिर रखने के लिए इसको कितने कोणीय निम्नतम या न्यूनतम कोणीय वेग से घुमाना चाहिए कि जिससे ये गुटका गिरे नहीं। सबसे पहले देखो किस गुटके को नीचे कौन गिराएगा, तो नीचे गिराने वाला फोर्स अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो अपन कहेंगे इस गुटके को नीचे गिराने के लिए जिम्मेवार फोर्स होगा mg, जिसका वैल्यू होगा 10g। अब इसको बचाने के लिए अपन कह सकते हैं कौन आएगा, तो ये वाली जो सतह है वो घर्षण वाली है, तो यहाँ पे बचाने के लिए आएगा इस पे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा उसको भी अपन बना लेते हैं। तो अपन कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा ऊपर की तरफ, जो इसको बचाने के लिए आएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो ये गिराने वाला फोर्स है, तो ये बचाने वाला फोर्स है। अपन कह सकते हैं जब ये नहीं गिरने की कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है F का वैल्यू वो > किसके बराबर होना चाहिए, 10g के। अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू × n > 10g। म्यू तो अपने पास है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किस तरीके से मिल रहा होगा यही सोचने वाली अच्छी बात इस क्वेश्चन में है। तो सोचो, तो आप कहोगे कि यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दीवार के साथ गुटका कांटेक्ट में है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो ये n इस तरीके से लगेगा, तो अपन यहीं पे बैठ जाते हैं। तो n के लिए अपन कहेंगे यदि अपन इन अजड़तीय निर्देश तंत्र में बैठ गए तो बाहर की तरफ एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स की तरह। और यहाँ पे जो सूडो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, लेकिन यहाँ पे ओमेगा पूछा है तो मैं ओमेगा के रूप में लिखूँ तो m ω² r। तो n की जगह हो जाता है m ω² r। तो क्यों ना आप समझदारी से पुट कर दो, तो म्यू का म्यू और इसकी जगह रख सकते हो m ω² r > 10g। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं म्यू का वैल्यू पुट करेंगे। तो म्यू का वैल्यू कितना है भाई, म्यू का वैल्यू है 0.1, पुट कर दिया, ठीक है। m का वैल्यू 10, ω² तो फाइंड ही करना है ओमेगा। r का वैल्यू बताओ, तो r का हो गया 1 मीटर > 10g। आप कहोगे 10 ने 10 को मार दिया, 10 ने 10 को मार दिया। आप कह सकते हैं यहाँ से ω² का वैल्यू क्या आएगा, देखो ω² आएगा g का वैल्यू आप 10 रख दो, इक्वल नहीं लगाएंगे, > g 10/0.1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ω² > कितना होना चाहिए, 100। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा > कितना होना चाहिए, 10, क्योंकि रूट ले लेंगे इसका। तो ओमेगा का ग्रेटर यानी ओमेगा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो ओमेगा मिनिमम हो सकता है 10 रेडियन/सेकंड। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले देखें कि इसको गिराने वाला यानी फिसलाने वाला फोर्स कौन सा होगा, तो 10g यानी mg था। बचाने वाला फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए म्यू × n। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन कई तरीके से मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, अपकेंद्रीय बल, यानी जिसका वैल्यू m ω² r है, ठीक है। ये वाला एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये अपन ने किया 3, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।